कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक शहर था, चेस्टर मिल। एक बिल्कुल आम, शांत और सामान्य शहर। लेकिन कहते हैं, जब शांति टूटती है तो सबसे खतरनाक तूफान आता है। और फिर इस शहर में कुछ ऐसे डरावने और भयानक हादसे होने लगते हैं जो इसे नरक से भी बदतर बना देते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सी घटनाएं थीं? क्या था इस सब के पीछे का राज? आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से, बारबी, जो जंगल के बीचों बीच एक लाश को दफना रहा होता है। उसके माथे पर गहरी चोट थी और यह साफ दिख रहा था कि उसकी उस मरने वाले आदमी से खतरनाक लड़ाई हुई थी। लाश दफनाने के बाद बारबी बिना पीछे देखे शहर छोड़ने निकल पड़ता है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी नजर पड़ती है एक पुलिस कार पर। शेरिफ। उसे देखते ही बारबी थोड़ा घबरा जाता है और यही घबराहट उसकी ड्राइविंग बिगाड़ देती है। लेकिन जैसे तैसे वो पुलिस से बच निकलता है। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ी गाय उन्हें बचाने के लिए बारबी अचानक गाड़ी मोड़ देता है और सीधा जा पहुंचता है एक खेत में। उसे हल्की चोट लगती है, लेकिन असली हादसा अभी बाकी था। कुछ ही सेकंड में जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे भूकंप आ गया हो। और तभी आसमान से कुछ गिरता है ठीक उसके सामने। और फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। जब बारबी देखता है तो एक गाय दो हिस्सों में कटी हुई पड़ी होती है। वो डर जाता है, धीरे धीरे उस चीज के पास जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। और तभी उसे पता चलता है वो कोई चीज नहीं, बल्कि एक अदृश्य दीवार है, इतनी खतरनाक कि उसने कई घरों को बीच से काट दिया। तभी वहां आता है एक लड़का, जो और वो भी इस अजीब दीवार को देखकर हैरान रह जाता है। उधर शेरिफ और लिंडा को खबर मिलती है, पूरे शहर की बिजली चली गई। फोन नेटवर्क बंद, इंटरनेट खत्म और सैटेलाइट कनेक्शन भी गायब। यानी पूरा शहर दुनिया से कट चुका था। और तभी एक हवाई जहाज उस अदृश्य दीवार से टकराता है और धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। अब डर खौफ में बदल चुका था और ये साफ हो जाता है ये कोई साधारण दीवार नहीं, बल्कि एक विशाल गोल डोम है जो पूरे शहर को कैद कर चुका है। उधर रेडियो स्टेशन में फील और उसकी असिस्टेंट डोडी सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो हैरान थे कि अचानक सिग्नल कैसे चला गया। लेकिन फिल सोचता है ये मौका है रेडियो की टीआरपी बढ़ाने का, और वो इस आपदा को एक मौके में बदलने लगता है। इसी बीच एक फायर ट्रक भी उस डोम से टकराने वाला होता है, लेकिन बॉबी उसे समय रहते रोक देता है। पुलिस जांच करती है, लेकिन इस डोम को समझ पाना नामुमकिन था। तभी वहां आता है शहर का पावरफुल आदमी बिग जिम। वो भी इस डोम को देखकर हैरान होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पहले से कुछ पता हो। थोड़ी दूर जूनियर और एनजी एक नर्स है, और जो कि बहन। जूनियर उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन एनजी साफ मना कर देती है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं होता। ये सुनकर जूनियर का दिल टूट जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि एनजी उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। अब हम देखते हैं कैरोलिन, एलिस और उनकी बेटी नॉरी, जो उसी शहर की ओर जा रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शहर एक रहस्यमयी डोम में फंस चुका है। दूसरी तरफ जूलिया, एक मशहूर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, उसे एक महिला कॉल करके बताती है, इस हफ्ते 6 ट्रक प्रोपेन शहर में आए हैं। इतनी गैस किसी खतरनाक प्लान का हिस्सा हो सकती है। जूलिया वादा करती है कि वो जांच करेगी, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा। कैरोलिन की कार डोम से टकराते टकराते बचती है और उसी समय नॉरी को दौरे पड़ने लगते हैं। वो बेहोश होने से पहले बस एक शब्द कहती है, पिंक स्टार। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जो पहले से ही घायलों से भरा हुआ था। उधर जूलिया अपने पति को ढूंढती है, लेकिन वो वहां नहीं होता और उसे पता चलता है उसका पति उससे झूठ बोल रहा था। बड़ा ट्विस्ट, बारबी जूलिया के घर आता है और जैसे ही उसकी नजर फोटो पर पड़ती है, वो सन्न रह जाता है, क्योंकि वो वही आदमी था जिसे बारबी ने सुबह मारा था। अब कहानी और खतरनाक हो जाती है। उधर जूनियर एनजी को किडनैप कर लेता है
और उसे अपने पिता के सीक्रेट बंकर में बंद कर देता है। और यहीं खुलता है एक बड़ा राज। बिग जिम उसका पिता है। उधर शहर पूरी तरह सील हो चुका है। सैनिक बाहर खड़े हैं, वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस डोम को समझ नहीं पा रहा। एक घर में आग लग जाती है, और क्योंकि धुआं बाहर नहीं जा सकता, पूरा शहर एक मौत का जाल बन जाता है। लोग मिलकर आग बुझाते हैं। बारबी लीड करता है, लेकिन तभी एक गोली डोम से टकराकर वापस आती है और एक पुलिस वाले की मौत हो जाती है। अब लोगों को समझ आ जाता है इस डोम से बचना नामुमकिन है। क्लाइमेक्स बिल्ड। जो और नौरी दोनों को अजीब दौरे पड़ते हैं। दोनों एक ही बात बोलते हैं, पिंक स्टार। उधर जूनियर पागलपन की हद पार कर चुका है, एंजी को कैद करके रखता है। और इधर जूलिया को बारबी पर शक होने लगता है। जब बारबी नहाने जाता है, जूलिया चुपके से उसका सामान चेक करने लगती है। और यहीं से कहानी लेती है एक और खतरनाक मोड़।